आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट फ्लाइट की एक छोटी सी पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। यह जो पोयम है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोयम को जो लिखा है वो एक महान कवि थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यह कविता लिखी है या पोयम लिखी है। यह एक छोटी सी 8 लाइन की पोयम है। छोटी सी है और 8 लाइन भी नहीं बोलना चाहिए। यह दो बहुत छोटी सी पोयम है, ठीक है। इस पोयम में आप यदि राइम स्कीम देखें तो क्या है, जैसे क्रो को बोल दिए ए, मी बी, सुनो क्रो और सुनो एक सा है इसलिए ए, और मी और ट्री बी। अब ए बी और हैज गिव माई हार्ट जे सी, किसी से नहीं मिल रहा ना इसलिए सी, और मूड डी और हार्ट एंड पार्ट ए सेम है। इसी प्रकार आप मोड एंड रूट देखो इस सेम है। मतलब इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी सी डी, यह राइमिंग स्कीम होती है इस पोयम की। चलिए पोयम शुरू करने के पहले आप इस पोयम में इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, कल्पना शक्ति है। आप इस पोयम में देखेंगे मेन कैरेक्टर है एक हमारा पोएट है, कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। एक क्रो है, एक हेमलॉक ट्री है, डस्ट ऑफ स्नो है बर्फ है, और हमारा पोएट एक रास्ते से जा रहा है। उसका मूड क्या है, बहुत रूड है, अच्छा मूड नहीं है, सैड है। वो कैसा है हमारा पोएट, सैड है, मूड उसका अच्छा नहीं है। इस पोएम में हमें जो मुख्य बातें हैं कि एक क्रो, एक हेमलॉक ट्री, पोएट्स, डस्ट है, स्नो की डस्ट है, डस्ट ऑफ स्नो है। इन चीजों को ध्यान रखना और इमेजिन करना कि ऐसा हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक बर्फीले जहां बर्फ गिरती है ऐसे स्थान से जा रहे हैं और बहुत आपका मूड, आप सैडनेस में है। अचानक होता क्या है कि आप चलते चलते एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और अपनी सैडनेस में खोए हुए। अचानक एक क्रो आता है, जिसे हम कौवा भी कहते हैं, वो आता है और पेड़ की एक शाखा में बैठता है। और जैसे ही बैठता है और उड़ने का प्रयास करेगा तो वो हिलेगा। तो जैसे ही हिलती है उसकी शाखा तो उसके ऊपर से आपके ऊपर, मतलब आप नीचे बैठे हैं, शाखा आपके ऊपर, उसमें बर्फ भी लगी, उसमें बर्फ है पेड़ के ऊपर, तो वो बर्फ आपके ऊपर गिरी। जैसे ही आपके ऊपर गिरी तो आपका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। और वो मूड चेंज होने से जो आपका पूरा दिन एक सैडनेस में, एक निराशा के वातावरण में गुजर जाता, सडनली आपके अंदर एक नया उत्साह जागृत होता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेंजा देखते हैं। द वे ऑफ क्रो सॉक डाउन ऑन मी, द वे ऑफ क्रो सॉक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फॉर अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक पॉइजनस पेड़ होता है। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की बारीक बर्फ को बोलते हैं, डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। सुनो तो बर्फ को बोलते हैं। सॉक डाउन मी, मतलब मी देखिए, ये जो मी है ना, ये हमारा क्या है, यही हमारा पोएट है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो
क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फॉस्ट कि द बे ऑफ क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फॉर अ हेमलॉक ट्री, फॉर अ हेमलॉक ट्री। कि पोएट एक रास्ते से जा रहे हैं और वो सैड है। एक कौवा आता है, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है और उस ट्री को थोड़ा हिला देता है, शॉक कर देता है। सूप, पोएट बता रहे हैं सूप डाउन मी। सूप, शॉक जो होता है ना उसका पास्ट फॉर्म है, सूप डाउन ऑन मी, क्योंकि पोएट बता रहे हैं मी क्यों लगा है यहां पर, आई नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आई का मी लगा है यहां पर। ठीक है, अब पोएट कह रहे हैं कि एक जो कौवा जो होता है या क्रो जो होता है, एक बैड, वो मतलब कि निराशा का प्रतीक होता है एक प्रकार से। लोग मानते हैं, ऐसा होता नहीं लेकिन लोग मानते हैं। ऐसे ही हेमलॉक ट्री भी है, ये पॉइजनस ट्री है, एक प्रकार से सैडनेस है। लेकिन हमारे पोएट ने बोला है कि मतलब छोटी छोटी चीजें देखो, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब ऐसे पॉइजनस चीज या जो निराशा के प्रतीक चीजें भी, कई बार ऐसा होता कि कुछ ऐसी घटना हो जाती है उनके साथ, हमारे साथ, कि वहां से हमारा मूड ही चेंज हो जाता है, मूड ही चेंज हो जाता है। अगला देखेंगे, हैज गिवन माई हार्ट, मतलब मेरा जो हार्ट है, गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जैसे ही यह सुनो मेरे ऊपर गिरी तो अ चेंज ऑफ मूड, मतलब मेरा जो मूड है वो कैसा हो गया, चेंज हो गया। अब सैडनेस से मैं हैप्पी हो गया, बाकी दिन जो मैं खराब कर देता, वेस्ट कर देता अपनी सैडनेस में, पूरे दिन का अब मैं उपयोग कर सकता हूं। एक सकारात्मक सोच मेरे अंदर आ गई। एंड सेव्ड सेम पार्ट ऑफ द डे, सेम पार्ट ऑफ द डे, मतलब उस दिन का जो मेरा पूरा दिन था, जो मैं सैडनेस में था, अब मैं उसको सेव कर लिया। किस लिए सेव कर लिया, कि मैं एक अच्छा कार्य कर सकता हूं, मेरा मूड ठीक हो गया। आई हैड रूड मतलब कि निराशा या दुख, मैं रूड था तो अब मेरा मन कैसा हो गया, हैप्पी हो गया। क्या हो गया, हैप्पी हो गया, और पूरे दिन को अब मैं एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगा सकता हूं। छोटी सी पोयम है, बहुत सारे पोएटिक डिवाइस इसमें उपयोग किए गए हैं, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। यहां पर आपको एलिट्रेशन देखने मिलता है, क्या मिलता है, एलिट्रेशन देखने मिलता है। और भी पोएटिक डिवाइस इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, और एश्योरेंस कहाँ है, डाउन ऑन मी द बे ऑफ क्रो। ठीक है, तो यह छोटी सी पोयम आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, एक दो बार पढ़िएगा। क्रो, हमारा जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, जो सैडनेस के प्रतीक हैं। ठीक है, सैडनेस के प्रतीक होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस जो पोएम पढ़े हमने डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की, इसमें कुछ और बातें हम समझ लेते हैं कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट sorrow and depression, represent sorrow and depression। मतलब है इसका कि जो जब हमारा क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये किसके प्रतीक हैं, सौरो के, किसके, सौरो के, एंड डिप्रेशन के प्रतीक है। क्या है, सौरो और
डिप्रेशन के प्रतीक होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि हेमलॉक ट्री में क्रो सौरों का है और हेमलॉक डस्ट ऑफ सिनो में जो हमारा क्रो काय का प्रतीक है यह सौरों का है और हेमलॉक ट्री डिप्रेशन का प्रतीक होता है, या इकट्ठे भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। ये द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो ये कहता है जॉय और एनर्जी का प्रतीक माना गया है। तो आप ध्यान रखना कि हेमलॉक ट्री एंड क्रो हमारे काय के प्रतीक हैं, वो सौरव एंड डिप्रेशन के, और हमारा टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यह काय का प्रतीक है, जॉय एंड एनर्जी का प्रतीक होता है। हेमलॉक ट्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मतलब यह एक ऐसी पोयम है, छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। कई बार ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होती होंगी, आप मान लो किसी कारणवश निराश हो गए हैं और आप कहीं जा रहे हैं और वहां पर कुछ ऐसा आपको प्रतीत हुआ या कुछ पल एक ऐसा क्षण आया कि आपका मूड बिल्कुल सडनली चेंज हो जाएगा, तो आप उस निराशा से दूर होकर पूरा दिन आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक खुशी के साथ अपना दिन को सकारात्मक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, उसको काम में ले सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जीवन की एक शिक्षा देती है कि हमें हमेशा निराश नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव डस्ट ऑफ स्नो के और फायर एंड आइस के हम बाद में पढ़ा देंगे। जो बच्चे हॉस्पिटल सहायक के लिए देख रहे हैं, आपके लिए यहां से निश्चित ही क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ में क्लास 10 के जो बच्चे हैं हमारे साथी भाई हैं, और बच्चे क्या हॉस्पिटल सहायक में तो बड़े बड़े हैं सभी लोग, मेरे साथी भाई जो देख रहे हैं, निश्चित आप देखें, एक दो बार देखें, आपको निश्चित चीजें समझ में आएंगी और धीरे धीरे आपको हर चीज बनने लगेगी। सीखने का प्रयास बस कीजिएगा, सीखने का प्रयास करेंगे तो चीजें हमें बहुत आसानी से बनने लगती हैं। राइमिंग इसकी मैंने बता दिया, इसकी क्या थी, ए बी सी डी, ए बी सी डी राइमिंग स्कीम है इसकी। ठीक है, ओके, थैंक यू।